हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चंस जैम के लेवल के भी हैं और नॉर्मल भी आपको समझने के लिए है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फेज वेलोसिटी ऑफ ओशियन वेव्स इज दिस, जी लैम्डा अपॉन 2 का स्क्वायर रूट है ये, वेयर g is the acceleration of gravity, find the group velocity of the ocean waves। आपको पता है फेज वेलोसिटी क्या होता है? कोई भी वेव है, कोई भी मोनोक्रोमेटिक वेव है सिंगल वेवलेंथ की, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो उसकी फेज वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर कई सारी वेव जो स्लाइडली डिफरेंट वेवलेंथ की एक साथ चलें और दोनों सब में सुपरपोजिशन हो जाए तो उससे जो बनता है वो पैकेट बनता है, उसे वेव पैकेट बोलते हो। वो जरूरी नहीं है कि आप उसको क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट का नाम सुन रहे हो तो आप उसे में ही बात करेंगे। साउंड्स के केस में भी अगर वेव्स चल रही हैं और सुपरपोज हो रही हैं तो भी आपको इसी तरह की कुछ फिगर मिलती है, तो उसे आप बीट्स बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव्स एक ही लाइन में, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ना, एक ही डायरेक्शन में अगर चल रही हैं और सुपरपोज हो रही हैं, तब उस कंडीशन में आपको वेव पैकेट्स मिलता है। तो उसके लिए हमने लेक्चर में समझा था कि फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है। ठीक है, अगर वो सिंगल वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक वेव है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी और एक उसकी वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ कैसे डिनोट की जाती है? k इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा, जो ये बताता है कि 2 रेंज में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं। ठीक है ना, तो और g इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था। ये आपका वेव पैकेट की वेलोसिटी है। ठीक है, हमें ये कहा है कि फेज वेलोसिटी vp इज इक्वल टू अंडर रूट जी लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल है, और हमारे से पूछा गया है vg इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो एक तो दो मेथड बताती हूँ मैं आपको। एक तो फॉर्मूला बेस्ड है जो आपको मैंने बता ही रखा है कि vg इज इक्वल टू vp माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। इससे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वीपी की वैल्यू रखेंगे और विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट कर देंगे। और अगर बाई चांस एक मिनट को स्किप भी हो गया ये, तो आप ऐसे करेंगे, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के है, तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू के वीपी के इक्वल होगा, तो इसीलिए हमें वीपी पता है, के स्क्वायर रूट जी लैम्डा अपॉन 2 फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें हमारा डी ओमेगा अपॉन डी के है, तो लैम्डा को हम के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हमें पता है के इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 क्या हो जाएगा? जी अपॉन के। और अगर हम इसे अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जी के स्क्वायर रूट। देखिए ये के स्क्वायर अंदर जाएगा, एक के से के कट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी के। तो आपके पास ओमेगा आ चुका है, अगर हम डी ओमेगा अपॉन डी के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 ऑफ जी के की पावर माइनस हाफ इंटू जी, है ना, जो ये कांस्टेंट। यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद ये फाइनली आ जाएगा आपका हाफ ऑफ जी अपॉन के, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ वी पी। तो आपने निकाल लिया कि ये जो वीजी है ग्रुप वेलोसिटी, ये आपका हाफ ऑफ वीपी के इक्वल होगा। यहां से भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, वीजी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ऐसे इसमें डायरेक्ट हमें के में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, जी लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा और फिर डी अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर रूट जी लैम्डा अपॉन 2 आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका हाफ ऑफ वीपी ही निकल के आएगा, क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये दो मेथड हैं, दोनों चीज़ नहीं निकालनी है। इसमें हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया है और इसमें आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस की डी ओमेगा अपॉन डी के लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। उसके बाद हम तीसरी तरह का करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के फॉर गिवन टाइप ऑफ वेव्स इज दिस, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। द वेव नंबर के नॉट, ये के नॉट है,
K0b फॉर विच द फेज वेलोसिटी इक्वल्स द ग्रुप वेलोसिटी। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, K नोट की वैल्यू निकालनी है जब फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। हमें ये बताया है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब के इक्वल है। ठीक है, हमें ये कहा है कि जब k की वैल्यू k नोट हो जाएगी तो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। फिर उस कंडीशन से हमें k नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए ये हमारा है, इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू k, इस वाली इक्वेशन अगर से फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू k, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये 3 आ जाएगा बाहर, के स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला रिलेशन। अगर हम क्या करें, डी ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम ओमेगा अपॉन के से इसे डिवाइड कर दें, डी ओमेगा अपॉन डी के हो जाएगा ये अल्फा अपॉन के प्लस 3 बीटा के। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपको पता है फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के है और ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। तो क्योंकि हमें दोनों को इक्वल दिखाना है के नॉट पे, तो हम उसी से ही ले लेंगे। ये वीपी है, ये वीजी है, और 2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन के प्लस 3 बीटा के। तो ये रिलेशन आपका वीपी और वीजी के लिए आ गया। एट के इक्वल टू के नॉट आपको कहा है Vp इज इक्वल टू Vg, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मीन्स कि जब हम K को यहाँ पे जितना भी K अपियर हो रहा है उनको K नोट में कन्वर्ट कर देंगे तब Vp और Vg इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लिख देंगे इसे 2Vp स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2Vp स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारा कम से कम Vg तो इसमें से डिसअपियर हो ही गया है, इसके बाद हमें Vp भी करना है, Vp भी हम करेंगे अभी। तो देखिए ये आपका आ गया है अल्फा अपॉन के नॉट, क्योंकि अब हमने k की जगह के नॉट रख दिया है, 3 बीटा ऑफ के नॉट। ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें चाहिए कि Vp क्या होगा। देखिए Vp तो हमारा क्या है, ओमेगा अपॉन के। आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। लेकिन हमें क्या कंडीशन लेनी है, हमें k को k नॉट ही लेना है, तो यहाँ पे हमें k को k नॉट लिख देंगे दिस। अब हमारा मतलब हमें जो ये फ्रीक्वेंसी है ये हम k नॉट पे निकाल रहे हैं, तो ये आपकी ओमेगा अंडर रूट दिस हो जाएगी। तो अगर हम इस ओमेगा को k से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन के नॉट, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, Vp एट k नॉट। तो Vp एट k नॉट पे कितनी हो जाएगी, देखिए इसको अगर आप अंदर लेना चाहे तो अंदर भी ले जा सकते हैं, अल्फा अपॉन के नोट हो जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर होगा कट जाएगा, प्लस के स्क्वायर होगा बीटा के नॉट। तो इस तरह से Vp की वैल्यू आ जाएगी। अब Vp की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, 2 स्क्वायर रूट अल्फा अपॉन के नॉट प्लस बीटा के नॉट इज इक्वल टू अल्फा के नॉट प्लस 3 बीटा के नॉट। ये 2 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये इक्वल टू इसके आ गया है। देखिए अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो आप क्या मिलेगा, दोनों तरफ से, सॉरी ये क्या किया हमने, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं। फ्रेंड्स इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा अपॉन 2 के नॉट माइनस बीटा के नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो के नॉट इससे सॉल्व करेंगे तो के नॉट की वैल्यू 2 से तो 2 कैंसिल हो गया है, और ये हमारा देखिए ये हो गया दिस इज इक्वल टू, और अगर हम इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ तो के नॉट इज इक्वल टू अल्फा, के नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, एंड हमारे पास के नॉट की वैल्यू स्क्वायर रूट अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा कि के नॉट की किस वैल्यू के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इक्वल होगी, तो हमें ये लिखना है। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, तो फिर वो भी आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं वेट करूंगी आपके सारे सॉल्यूशन का, तो प्लीज़, यानी कि अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, तो आप जरूर उसमें कमेंट करना कि क्या क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 6, तो 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी।
थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 2 पिकोमीटर, यानी कि 2 × 10⁻12 मीटर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि इसमें दे, तो आपको पता होना चाहिए पिकोमीटर कितना होता है। फाइंड द इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज ऑफ द डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, अब दिमाग में ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी होती है, k = ½ mv², ये होती है ना। लेकिन इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं या नहीं, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी समझा रही थी कि आप दो तरीके के पार्टिकल होते हैं आपके, एक तो रिलेटिविस्टिक और एक नॉन रिलेटिविस्टिक। तो इन दोनों को चेक करने के लिए हम कौन सी कंडीशन लें, रिलेटिविस्टिक लें या नॉन रिलेटिविस्टिक लें, क्योंकि ये तो कंडीशन आपकी नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन जो आपके क्लासिकल पार्टिकल होते हैं, यानी जिनकी वेलोसिटी c से बहुत कम होती है, उसके लिए आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक कंडीशन है तब आपकी k = हो जाती है m - m0 ऑफ c², कुछ इस तरह की निकल के आती है। ठीक है, तो इस चीज को लगाएं या ये लगाएं, तो इसे चेक करने के लिए मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि पहले हम m0 c² निकालते हैं, यानी कि ये हो गया रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। अब इसमें पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसी का रेस्ट मास हम रखेंगे जो हमें पार्टिकल दिया हुआ होगा। प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का रेस्ट मास, तो उसका हमें m0 c² की वैल्यू निकालनी होती है, और साथ में हम p × c की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से हम निकालते हैं mc² की वैल्यू। अब इसमें m तो पता नहीं हमें कितना है, तो हम क्या करेंगे, pc की वैल्यू निकाल लेते हैं। pc एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पार्टिकल की एनर्जी = हो गई p × c। ये कितनी आई, अब देखेंगे अगर ये एनर्जी E < m0 c² है तब आपका नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। ठीक है, और E > m0 c² हुआ तो ये आपका रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। ठीक है, ये चेक करते हैं। तो Pc की वैल्यू निकालिए, p × c = p आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, तो वो हमारा h/λ से निकल जाएगा × c। तो इसको आपने 6.6 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन वेवलेंथ आपकी 2 × 10⁻12। तो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आपका कुछ जूल में आएगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको याद भी रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी = 511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास रखना पड़ेगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, फिर c² से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस एनर्जी को वो आएगी जूल में, तो उस एनर्जी को आपको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, कॉम्पिटिशन लेवल से कुछ चीजें आपको याद करनी होती है। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी होती है। तो हमने अगर इसको पूरे को कैलकुलेट किया तो आपके पास आ रहा है 6.20 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जूल में आएगी वैल्यू। तो आप इसे लिख सकते हैं 620 या आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए, 10⁻³ होगा तो किलो बन जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से बड़ी है, तो यानी कि हम इसको कंडीशन को क्या लेंगे, रिलेटिविस्टिक कंडीशन लेंगे। ये चीज क्लियर है एकदम, तो इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें आगे की चीजें करनी है। तो अभी हम एनर्जी जो निकालेंगे वो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी k = एनर्जी माइनस m0 c² होती है। अब हमें E नहीं पता है कि कितनी है, तो इसे निकालने के लिए आइंस्टीन का एक फेमस इक्वेशन है जिसे आप कहते हो कि E² = p² c² प्लस m0² c⁴। ठीक है, ये वाला आपने किया हुआ है, ये जो रिलेशन है ये आपने सॉल्व किया हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लॉरेंज इनवेरिएंट है। ठीक है, आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम में जाएं तो इस वाले रिलेशन की वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे आपका C होता है
स्पीड ऑफ लाइट, उस पर रिलेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता वैक्यूम में, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो आपका रिलेशन है वो भी लॉरेंज इनवेरिएंट है, चाहे आप कोई से भी इनर्शियल फ्रेम की बात है तो भी ये इतना ही रहेगा। तो हमने इस वाली वैल्यू को यहाँ रखा तो आपका आ गया ई पी सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर का माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो देखिए पीसी आपने कैलकुलेट कर ही रखा है, ये आपका 620 है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 620 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इसे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो किलो में 0.511 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, एम नॉट सी स्क्वायर कितना है 0.511। तो फ्रेंड्स आप ये सारी वैल्यू रख के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। फ्रेंड्स ये वैल्यू के होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये के होती है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख ली। तो सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 292 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। पहले आपने देखा कि कौन सी कंडीशन है, रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक, उसके बाद आपने सॉल्व किया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जैम में आया हुआ है, इसीलिए इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी और फेज वेलोसिटी क्या होगी, इसको भी ध्यान से समझना है। देखिए हमें इसमें ग्रुप वेलोसिटीज एंड फेज वेलोसिटी ये निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ जितनी वेव चल रही हैं वो सारी मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। ये जो वेव है ये सब मोनोक्रोमेटिक है और सारी की सारी सेम वेवलेंथ की है। तब उस कंडीशन में जब सबकी वेवलेंथ सेम थी तब आपने बताया था Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन यू पार्टिकल वेलोसिटी के, और Vg इज इक्वल टू यू ग्रुप वेलोसिटी तो पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल और फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ये। तो ये आपका निकल के आ रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी रिलेटिविस्टिक कंडीशन है, क्योंकि आपने रिलेटिविस्टिक निकाली है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आप डिस्कार्ड नहीं कर सकती हो, क्योंकि आपका जो ग्रुप है इन वेव्स के साथ, ठीक है, सिंगल वेव तो एसोसिएट नहीं रह सकती है, क्योंकि सिंगल वेव की तो जो वेलोसिटी है वो फेज वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर आपने सेम वेवलेंथ की बहुत सारी वेव भी ले ली है और सब रिलेटिविस्टिक कंडीशन की है, यानी V इज वेरी ग्रेट, V इज कंपेरेबल टू C है, तब उस कंडीशन में फेज वेलोसिटी ये आती है और ग्रुप वेलोसिटी ये निकल के आती है। तो इसमें आपका ये वाली U की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू ऑब्वियसली C से बड़ी ही आएगी, और आपको पता है कि कोई भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी फेज जो वेव्स हैं ये इस पैकेट के अंदर चल रही हैं, तो चाहे इनकी वेलोसिटी C से ज़्यादा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चलेगा ग्रुप U वेलोसिटी से, ठीक है। उसके अंदर उसकी जो सिंगल वेवलेंथ्स हैं उनकी क्या वेलोसिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो पैकेट है वो तो पार्टिकल की वेलोसिटी से ही चल रहा है, तो इसीलिए ये दोनों टर्म हमें निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें U की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए U की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, आपको पता है कि E इज इक्वल टू गामा इंटू E नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। रिलेटिविस्टिक कंडीशन में जो E है एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो गामा इंटू E नॉट के इक्वल होगी, और गामा क्या होता है 1/1 माइनस स्क्वायर रूट दिस। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए और E को इधर ले जाइए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस E नॉट स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे और C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये V के लिए यानी U ले लो, पार्टिकल की वेलोसिटी जो U है, या आप यहाँ पे V ही ले लो, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन है, इसमें आपको E नॉट भी पता है कितना है, E नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। E भी पता है, ये भी आपने कैलकुलेट किया है जब आपने पीछे डेरिवेशन किया है। दोनों को डिवाइड करके इसे सॉल्व करके V की वैल्यू निकालनी है। तो आप कंफर्म कर लेना, V की वैल्यू मैं बता देती हूँ कितनी निकल के आते हैं। V 0.771 C के इक्वल निकल के आएगी। फ्रेंड्स यहाँ से आपको Vp की वैल्यू निकालनी है। Vp इज इक्वल टू क्या था, C स्क्वायर अपॉन V के इक्वल है, ठीक है। तो C स्क्वायर आप V की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, तो ये आपकी आ रही है C अपॉन 0.771 ऑफ
सी से सी कट गया, सी स्क्वायर सी था तो सी से सी कैंसिल हो गया। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.30 ऑफ सी आएगी। और ऐसे Vg की वैल्यू अगर निकालें तो Vg तो V के इक्वल है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी की, और वो हमने निकाल ही ली है, वो है 0.771 ऑफ सी। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल गई है। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली थी, वो मैंने भी रब कर दिए यहाँ से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू सी से ज़्यादा आ रही है क्योंकि 1.30 है ना, लेकिन अगर पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव एसोसिएट हैं तो जो सुपरपोजिशन से पैकेट बनता है, वेव पैकेट, उसकी वेलोसिटी तो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल है, तो उससे आगे तो जा ही नहीं सकती हैं वो वेव्स, वो उसके अंदर ही कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। और वो चाहे सी की स्पीड से ज़्यादा चले या ना चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल जो वेव ग्रुप है, वेव पैकेट है, वो सी से कम वेलोसिटी से ही चलेगा। इसीलिए ये दोनों चीज़ सही हैं। कभी आप ये सोचो कि आंसर ये नहीं निकल सकता है, ये निकल सकता है अगर बहुत सारी वेव एसोसिएट हैं तब। अगर सिंगल वेव एसोसिएट है तब उसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी नहीं होगी, फेज वेलोसिटी होगी, और उस कंडीशन में निकल के आती है ये, तब वो क्या हो जाएगी, सी से ज़्यादा हो जाएगी और पार्टिकल की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है, तब हम नहीं लगा सकते इसको। ठीक है, एक बार और थ्योरी में मैं इसको डिस्कस कर लूँगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्वेश्चन सॉल्व करने आए होंगे। तो अब हम थ्योरी का लेक्चर लेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और उसको अच्छे से समझेंगे, और साथ में एक लेक्चर बनाऊंगी मैं कि न्यूमेरिकल ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो जैम के लेवल के आए हुए हैं। इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।